मानक गुप्ता ने, ये टीवी पत्रकार हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक चुभता हुआ सवाल कर लिया। उसने पूछ लिया कि पूरे देश में गाय पर पाबंदी है, लेकिन उसमें से नॉर्थ ईस्ट का जो इलाके हैं, वहाँ छूट क्यों है? वहाँ गाय क्यों खाई जाती है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग खाते हैं। किरण रिजिजू ने कहा हम खुद खाते हैं, और वहाँ लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि हम गाय खाते हैं और हमारे यहाँ खाई जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा था यहाँ कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह गोवा में है। गोवा में बाकायदा इससे पहले जो सीएम हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी के, वो, और अब जो सीएम है वो सब कहते हैं यहाँ गाय के गोश्त की कमी नहीं होगी। तो उनसे पूछा कि वहाँ क्यों खाई जाती है? तो सुधांशु ने एक ऐसा नॉनसेंस जवाब दिया कि नॉर्थ ईस्ट में जो गाय खाई जाती है वो दरअसल गाय नहीं, वो मिथुन है। अब एक नया नाम मिथुन दे दिया उन्होंने कि वो मिथुन है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी गाय माता जो है वो देसी गाय माता है, और वो जो वहाँ खाई जाती है वो जर्सी गाय है, वो हमारी माता नहीं है। अच्छा, जो जिस ऑर्डर के ज़रिए पूरे मुल्क में गाय पर पाबंदी लगाई गई, गौवंश पर पाबंदी लगाई गई, उसमें कहीं पर इस बात की वजाहत है कि देसी गाय नहीं खाई जाएगी और जर्सी गाय खाई जाएगी, या जर्सी गाय सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में खाई जाएगी और यूपी और बिहार, राजस्थान जो हिंदी भाषी इलाके, वहाँ नहीं खाई जाएगी। लोगों का कहना तो ये है कि इन हिंदी भाषी इलाकों में गाय वोट देती है और बाकी जगह गाय गोश्त देती है और दूध देती है। तो सुधांशु ने ये जो जवाब दिया, बड़ा नॉनसेंस जवाब था। ये जो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो गाय हैं, क्या वहाँ सिर्फ जर्सी गाय हैं, देसी गाय नहीं है? वहाँ की गाय जो वहाँ की जो नस्ल है वो क्या बाकी दीगर हिंदुस्तान के इलाकों के नस्लों से अलग हैं? इसकी वजाहत होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पर आपने इजाज़त दे रखी है नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या हिंदी भाषी जो इलाके हैं, जो हिंदी भाषी स्टेट हैं, उन स्टेट में आप उन्हीं जर्सी गायों को काटने की, उनको खाने की इजाज़त देंगे? क्या वहाँ दुकान ओपन करने देंगे? क्या आपके भगवा गुंडे, आपके जो वहाँ पे गौरक्षक दलों के जो बदमाश हैं, वो फिर परेशान नहीं करेंगे? ये एक नॉनसेंस जवाब था उनका। अगर नॉर्थ ईस्ट इस मुल्क का हिस्सा है, तो जो दीगर इलाकों में कानून नाफिज है वो वहाँ भी होना चाहिए, और अगर वहाँ वो उससे अलग है तो इसका मतलब ये है वहाँ कोई खुसूसी रियायतें हैं। अगर खुसूसी रियायतें हैं तो वे खुसूसी रियायतों का फ़ायदा दूसरे मुल्कों, दूसरे स्टेट को मिलना चाहिए। और फिर जब गाय माता वो आपकी है ही नहीं जो वहाँ खाई जाती है, तो दूसरे इलाकों में खाने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब अगर कोई शख्स नॉर्थ ईस्ट से आता है, अपने साथ एक गाय लेके आता है, मान लीजिए जर्सी गाय लेके आता है, और वो पहुँचता है लखनऊ, पटना, जयपुर, दिल्ली, देहरादून, कहीं पहुँचता है, और वो कहता है हम यहाँ इसको काट कर खाएंगे, तो क्या करेंगी वहाँ की सरकार? क्या करेगी? वहाँ के हिंदू गुंडे क्या करेंगे? हिंदू गुंडे नहीं, हम हिंदुत्व के गुंडे कहते हैं, हिंदू गुंडे नहीं। हिंदुत्व के गुंडे क्या करेंगे? उसको क्या कहेंगे? हंगामा नहीं करेंगे? वो कहेंगे ना हमारी माता जी को काट रहे हैं, तब वो माता जी हो जाएगी। और सुधांशु ये कह रहे हैं, ये सियासत जो है वो वोटों की सियासत ने, और इस गंदी सियासत ने जो मुल्क का जो वातावरण है वो ख़राब कर दिया है। मुल्क की जो अखलाकी जो अक़दार हैं उनको तबाह कर दिया है। गाय को कहीं पर बंद कर दिया, कहीं पर चालू कर दिया, कहीं पर खाने की परमिशन है, कहीं पर उसके नाम पर लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कहीं पर उसको अगर कोई लाद कर ले जा रहा है, मान लीजिए कि आपकी गाय हैं, आप पाल रहे हैं गाय को, और दूसरा कोई एक आदमी उसको ट्रक में भर के या पिकअप में भर के ले जा रहा है पहुँचाने के लिए किराए के तौर पे, और रास्ते में गुंडे पकड़ के उसको मार देते हैं, कोई रोकने वाला उसको नहीं है। तो ये गाय की जो मिथुन की परिभाषा की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो ये मिथुन को जो है दूसरे स्टेट में खाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम जो उनके तर्जुमान हैं वो
या दीगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, ये सब ऐसे गंदे लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।